चलिए कहाँ तक हम लोग पढ़े हैं? आपका यौगिक में पढ़ रहे थे जिसमें टेफ्लॉन के बारे में पढ़े थे। टेफ्लॉन का पूरा नाम टेट्राफ्लोरोइथेन है। इसका हमें दो यूज याद रखना है कि एक फ्राइड पैन में होता है और दूसरा इसका इस्तेमाल तेल सिलन के टंकी में होता है। मतलब जो तेल वाला आपका पैक करने वाला जो टंकी होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, तेल सिलन के टंकी में। ये वाला हो जाएगा खत्म, टेफ्लॉन वाला पार्ट हो गया खत्म। अगला हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इंग्लिश नाम थोड़ा ज्यादा रहेगा ये सब में, देखिए केमिस्ट्री में ज्यादातर इंग्लिश वर्ड रहेगा। तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को हम शॉर्ट में पैन बोलते हैं, PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो देखिए ये पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल किससे बनता है? नाम में देखो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल तो बनेगा एक्रिलोनाइट्राइल से। तो एक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र जो होता है इस तरह से होता है, CH2 डाई बॉन्ड CH और बगल में रहेगा CN, इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। CN को पढ़ा जाता है नाइट्राइल, और ये दोनों आपस में मिलकर एक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण करते हैं। अब देखो होता यूं है कि ये वाला जैसे यौगिक है, इसके बीच में आपका क्या है? डबल बॉन्ड है। ये वाला आपका डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ना ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने के दौरान ये बन जाएगा CH2। ध्यान दीजिएगा CH2 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा ये CH। ये जो CN है ना ये ऊपर चला जाता है, इधर वाला, इसको इधर रिप्लेस कर देते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन का डबल बॉन्ड जब था तो दो यहां से मिल रहा था, दो यहां से, 4 हो रहा था। यहाँ पे इस कार्बन का देखिएगा तो एक इधर से मिल जा रहा था, दो इधर से और एक हाइड्रोजन से, 4 हो जा रहा था। CN का कोई मतलब है ही नहीं, मतलब ये पूरा अपने में है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे हम इसको टेम्परेचर दिए और ये ब्रेक हुआ, आपका टेम्परेचर देने पर ये ब्रेक हुआ, तो हुआ यूं कि यहाँ पे आप देखिए कार्बन का 2 यहाँ से, एक यहाँ से, 3, एक और चाहिए, तो एक और चाहिए, इसके लिए इधर से जुड़ना शुरू कर देता है। इस कार्बन का देखिए एक हाइड्रोजन से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 पूरा हुआ, होना चाहिए 4, तो एक इधर इस साइड से जुड़ना शुरू कर देता है। यही बार बार इधर से और इधर से N बार वो जुड़ता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, यानी N अणु। देखो ये N और ये N का मतलब क्या है? ये N का मतलब एक साथ हम ले लिए 10, 15, 20 अणु, इसका मतलब ये है। और इस N का मतलब क्या है? अणु लगातार आते जा रहा है, जितना बार उसको ऐड होना है उतना बार जुड़ते जा रहा है। यही दोनों है, N इधर लेते हैं तो इसको हम नीचे में लिख देते हैं। तो ये है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, बस इतना जानना था इसको। आप सूत्र याद रखे या न रखे, बस मतलब नाम याद रखना है, यूज याद रखना है इसका। यानी ये वाला आपका बीच वाला फंक्शन याद रहे नहीं, ये सूत्र याद रहना चाहिए। CH2CN होता है, मतलब इसका डायरेक्ट सूत्र बोलेगा तो CH2CHCN, इसको ऐसे ही पढ़िएगा, यही वाला सूत्र बन जाएगा इसका, ठीक। सिंगल बॉन्ड रहेगा वहां पे डबल की जगह, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट सूत्र। हम लोग को याद क्या रखना है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा सारे से। तो यूजेज, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए यूजेज में जो फर्स्ट टॉपिक होगा, ये जो केमिकल है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसको पैन बोलते हैं, इसका यूज होता है अंतरिक्ष यात्री का कपड़ा। जो अंतरिक्ष यात्री कपड़ा पहन के अंतरिक्ष में जाते हैं वो स्पेशल कपड़ा होता है, और वो क्या होता है? हीट ऑब्जर्वर, मतलब समझ आएगी, हीट को सहन करने की क्षमता होती है उसमें, तो वो कपड़ा होता है। कुछ ऐसे कपड़े अभी बने हुए हैं जो आपका क्या है ना 6000 डिग्री सी टेम्परेचर को झेल लेगा, यानी आग वगैरह कोई लगा हुआ है, बीच आग से उस कपड़ा को पहन के निकल जाता है, मतलब उसको दिक्कत नहीं होगा। अंतरिक्ष यात्री में भी कुछ ऐसे कपड़े बने हुए हैं। तो कपड़ा में मतलब ये जो होगा, पहला यूज इसका कहाँ पे हो जाएगा? अंतरिक्ष यात्री के कपड़ा में, अंतरिक्ष यात्री के कपड़ा में पहला इस्तेमाल यहीं पे हो जाएगा इसका। अंतरिक्ष यात्री का जो कपड़ा बनता है उसमें पैन का इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का। दूसरा इसका यूज जो होता है, हाँ, ये मतलब स्टेबल है। और दूसरा आपका क्या है? हीट ऑब्जर्वर है, हीट को सहन करने की क्षमता इसमें है, इसलिए इसका इस्तेमाल वहां पे किया जाता है।
उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। ये आपका वुल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा लगा देते हैं इसी का, कृत्रिम ऊन में। कृत्रिम ऊन मतलब देखे होंगे ऊन के ऊपर, जैसे कि अभी पहले स्वेटर वगैरह बुनते थे तो एक एकदम चमकीला रेशा जैसा आता था, स्वेटर के साथ नहीं आता है चमकीला रेशा, चमकने के लिए यूज कर लेते हैं उसमें, तो वो यही है। कृत्रिम ऊन में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का। तीसरा है कारपेट, जो कारपेट बनता है वो भी इसी का बनता है, तो तीसरा यूज कर लेंगे इसका हम लोग कारपेट बनाने में। फिर चौथा कारपेट में, और उसके अलावा और कोई मतलब ब्लैंकेट, कंबल भी बोल सकते हैं। जो आपका कंबल होता है ऊन के अलावे इसमें ये मिलाया जाता है। ये मिला देने से क्या होता है कि मतलब देखे होंगे पुराना कंबल एकदम काला रंग का रहता था, पूरा भरा उठ रहता था, भारी रहता था वो, तो वो काला रंग का कंबल में जो बीसी का इस्तेमाल किया जाता था। तो कारपेट में और कंबल में इसका हो जाएगा। चौथा इसका जो यूज होता है वो होता है आपका हेलमेट में। जो हेलमेट गाड़ी वाला जो रहता है उसका, देखिए हेलमेट जो बनेगा वो एक मेंबर से नहीं मिलके बना है, आगे हम लोग पढ़े उसमें टेरेलिन और डेकरॉन भी रहता है, अलग अलग मेंबर मिला मिला के उसको बनाया जाता है। एक आता है फौजी का टोपी, मतलब जो गोली वगैरह सहने के लिए होता है, ये वाला हेलमेट और वो वाला, इसकी तुलना किया जाता है। तो याद रखेंगे जो भी हेलमेट बोलेगा तो डायरेक्ट एक पदार्थ का नहीं रहेगा, मिक्सअप रहेगा, वो मिला मिला के बनता है। आगे बताएंगे उसमें क्या है। तो पहले ये भी जान लीजिए कि हेलमेट में इसका इस्तेमाल होता है, हेलमेट में इसका इस्तेमाल हो जाता है। फिर ये हो जाएगा आपका पांचवा। पांचवा जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टी वियर कपड़ा, जो पार्टी वियर होता है ना, जिसको बोलते हैं बिना क्रीज वाला, खाली चमकता हो, लाइटेड रहता है वो, तो वो बिना क्रीज वाला कपड़ा भी इसका बनता है। बिना क्रीज यानी क्रीज उसमें नहीं लगेगा, उसको कैसे भी आप ये कर दीजिए नहीं मतलब कुछ होगा उसका, तो बिना क्रीज वाला कपड़ा। इतना देखिए इसका यूज होता है, लेकिन हम लोग को याद कहाँ पे रखना है? ये पॉइंट ज्यादा याद रखना है और ये पॉइंट याद रखना बस। मतलब है पांच, पढ़ना सब है, लेकिन फोकस हम लोग को जहाँ पे रखना है वो ये कि अंतरिक्ष यात्री का जो कपड़ा होता है उसमें किसका यूज होता है? पैन का यूज होता है। जो आपका पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है उसका यूज होता है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे, इतना हो जाएगा। अभी देखिए कपड़ा का बहुत सारा हैवी टाइप आ रहा है, वो इसी कारण आ रहा है। देखे होंगे बहुत सारा कपड़ा भी पॉलिस्टर का आता है, लिखा हुआ रहेगा, आप जैसे भी अथी में ले लीजिए या फिर जिसमें ले लीजिए उसमें रहेगा ओनली पॉलिस्टर का रहेगा वो। तो पॉलिस्टर का कपड़ा वगैरह ज्यादा आने लगा है। अभी तो कुछ दिनों में ऐसे कपड़े आने वाले हैं जो आपको गंदा होगा ही नहीं, यानी वो कपड़ा मतलब बन गया है ऑलरेडी, ट्रायल वगैरह हो गया है कि वो कपड़ा क्या है कि मतलब गंदा दी हुआ भी, मतलब नॉर्मल जो डस्ट से होता है उसको आप धूप में रख दीजिए, सही हो जाएगा खुद ब खुद। यानी डिटर्जेंट पाउडर का काम खत्म, तुम लोग के लिए आसानी में। और उसके अलावे एक और यूज किया गया है टाइटेनियम का। वो कपड़ा में क्या है कि कपड़ा जैसे कि फट जाता है तो खुद ब खुद उसका धागा जुड़ेगा। हाँ, जैसे कुछ ये नहीं कि पूरा फाड़ दिया होलिया वाला, होली वाला जैसा नहीं, मतलब नॉर्मल आपका जैसे कि थोड़ा सा ये हो गया तो उस धागा में ऐसा संबंध, जैसे स्ट्रेचेबल आया है कि नहीं, कपड़ा भी स्ट्रेचेबल आ गया है, स्ट्रेच है, उसमें रबर की मात्रा डाली गई है मिला के, तो वैसे ही मिला के बनाया गया है कि थोड़ा सा कट उठ जाएगा ना, मतलब थोड़ा सा फट जाएगा ना कहीं पे चीरा वगैरह लगने के कारण, तो उसका धागा खुद ब खुद सन्निहित होकर, उसमें गुण डाला गया सन्निहन का, सन्निहित होकर खुद ब खुद जुड़ेगा, आ गया है। मतलब जल्द उस पर ट्रायल वगैरह चल गया है, खाली बस अब यूज होना बाकी है, तो दूर रहेगा। एक तो कपड़ा गंदा नहीं होगा, दूसरा फट उठ गया, हल्का सा अच्छा कपड़ा था, अभी लेवे किए थे 10,000 का लहंगा और गलती से फट गया, तो अपने आप थोड़ा सा वो अपने आप उसमें स्नेहर का गुण रहेगा, वो अपने आप अपने उसके अणु एक दूसरे से मिलके फिर वही पोजीशन में रफू वाला काम खुद ब खुद होगा। चलिए आगे। तो ये इतना हम लोग का था कि अंतरिक्ष यात्री के कपड़ा में कृत्रिम ऊन, जो वुल मतलब जो ऊन है आपका ये वाला में, ऊन में देखे होंगे ऊन दो जानवरों से आता है, एक किससे? भेड़ से, और एक बकरी से भी आता है। खास प्रकार की बकरी से आता है, हर बकरी से नहीं, हम लोग वाला बकरी ये नहीं देगा, ठीक। हाँ, कश्मीर वाला जो पश्मीना बकरी है वो उससे आता है वो,
पश्मीना बकरी ही है, और यहाँ के लोग होते हैं जिसका नाम है डोगरी। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, एक खास व्यवसाय है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, भेड़वाल, यानी भेड़ पालने वाले को भेड़वाल बोलते हैं, उधर बकरी पालने वाले को डोगरी बोलते हैं। और डोगरी भाषा भी है जम्मू कश्मीर में, ये भाषा चलती है। तो पश्मीना ऊन वहीं पे बनाया जाता है आपका। इससे दो तरह का, एक है अंगूरा ऊन, वो खरगोश से बनाया जाता है, खरगोश के खास प्रजाति से। तो खरगोश भी एक ऐसा मतलब जानवर है जिसका इस्तेमाल वूल में किया जाता है, ऊन में किया जाता है। तो ये है आपका इतना, बस इसमें इतना ध्यान रखेंगे हम लोग। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल CH2CHCN, ये याद रहे या ना रहे, आपको यूज याद रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे बनाएगा, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। सब्जेक्टिव रहेगा तो टिप्पणी लिखने के लिए आएगा कि टिप्पणी लिखिए, तो ये वाला लिख के ये वाला, उसके बाद ये वाला लिख देंगे तो टिप्पणी कंप्लीट होगा। तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल आपका हो गया क्लियर। ठीक, चलते। तो देखो योगज बहुलक में हम 3 पढ़े, 3 योगज बहुलक वाला मामला हो गया खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे संघनन बहुलक। योगज बहुलक वाला जो पाठ है उसको हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब है संघनन। योगज बहुलक में कौन कौन पढ़े, 3 योगज बहुलक में 3 कौन कौन था, एक था पॉलीथीन जो 2 टाइप का था, दूसरा हम लोग पढ़े टेफ्लॉन जो आपका ये वाला था, टेफ्लॉन वाला, ये टेफ्लॉन, और तीसरा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पैन को जान लिए। चलिए चौथा, अब योगज बहुलक में वही 3 रखेंगे। अगला है संघनन बहुलक। संघनन बहुलक ये वाला, आइए इसमें आना, ले ना इसको उधर लो ना, ये वाला इधर है, यहीं पे आगे बैठो जल्दी। आप लोग बहुत बहुत लेट करते हैं, आज थोड़ा सा हमको पहले भी जाना है, जल्दी लिखिए। संघनन बहुलक, देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 तरह के बहुलक। एक का नाम होगा पॉलीअमीन या अमाइड रेशा वाला चलेगा, अमीन वाला, और दूसरा आपका चलेगा ईस्टर वाला, पॉलिस्टर। 2 पढ़ेंगे, एक है अमीन वाला और दूसरा है आपका पॉलिस्टर वाला। तो अमीन वाला में 2 आएगा, एक हम लोग पढ़ेंगे नायलॉन 6-6, नायलॉन 6-6 ये, और एक पढ़ेंगे नायलॉन 6। देखिए नायलॉन 6-6 के बारे में पहले जानेंगे, यहां से एक एक करके पहला टॉपिक यहां शुरू कर देते हैं। पॉलीअमीन में और पॉलिस्टर वाला मतलब 2 टाइप का होता है। संघनन बहुलक एक अमीन ग्रुप वाला मिलेगा और दूसरा मिलेगा ईस्टर ग्रुप वाला। इसको अमाइड ग्रुप भी हम लोग बोलते हैं, अमाइड रेशा भी है, अमीन से अमाइड बनता है। तो 2 तरह का संघनन बहुलक 2 तरह के रेशा से बनेगा, एक पॉलिस्टर रेशा से, एक पॉलीअमीन रेशा से। तो पॉलीअमीन वाला है नायलॉन 6-6। तो हम लोग पढ़े थे नायलॉन 6-6 के बारे में कि जब डायअमीन हेक्सामेथिलीन, अब थोड़ा सा मतलब विस्तार से इसमें जानना है कि अभिक्रिया एडिपिक अम्ल के साथ कराते हैं तो नायलॉन 6-6 बनता है, नायलॉन 6-6 बनता है। पहला सवाल ऑब्जेक्टिव इससे यही बनेगा कि नायलॉन 6-6 में किस अम्ल का यूज होता है। तो अम्ल में हो जाएगा एडिपिक अम्ल, नाम है एडिपिक अम्ल। अब ये दोनों देखिए क्या है, डायअमीन हेक्सामेथिलीन पढ़े थे हम लोग, NH2 ऐसे लिखते हैं। मेथिलीन का सूत्र होता है CH2। एक कार्बन को हम लोग जानते थे, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं। अमीन ग्रुप जो आपका ये होता है एल्कीन ग्रुप में, उसमें आपका इससे दुगना होता है ओनली, तो एक कार्बन था तो 2 हो जाता है। तो डायअमीन हेक्सामेथिलीन 6 बार मेथिलीन ग्रुप आता है इसमें NH2। इसकी अभिक्रिया एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल कहने का मतलब COOH, इसमें रहता है CH2 का 4 टाइम्स, इधर रहता है COOH। ये है एडिपिक अम्ल का सूत्र, COOH CH2 का 4 टाइम्स COOH। तो आप ज्यादातर बस याद रखिएगा, वर्ड याद रखिएगा, इतना सूत्र वगैरह जो है ना वो मतलब कम भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये वाला याद रहना चाहिए ऊपर वाला। अब देखो होता यूं है, बताए थे कि इसमें देखिए इसका वाला हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसका वाला OH से मिलके जल बनाता है, ये दोनों आपस में मिलके बनाएगा जल।
वही काम ई वाला हाइड्रोजन करता है। इसका दोनों शोर वाला हाइड्रोजन इसके दोनों वाला OH से अभिक्रिया करता है। इसका वाला एक H, ई वाला जो H है इसके साथ मिल के, ई वाला लास्ट वाला EOH के साथ मिल के क्या बनाएगा, जल बनाएगा। अब देखिए दो जगह जब जल बन गया तो हुआ यूं कि नाइट्रोजन यहाँ पर है आपका, एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया जल के साथ, तो एक ही हाइड्रोजन बचा, NH बचा। अब नाइट्रोजन का होता है 3, जैसे कार्बन का 4 पूरा करना होता है वैसे नाइट्रोजन का 3। तो देखिए एक हाइड्रोजन से पूरा हो गया, एक हो गया यहाँ पे CH2 का 6 टाइम, ये तो पहले से 2 हो गया। एक और घट जाता है, कब घट जाता है, जब इसका हाइड्रोजन चला जाता है। इसीलिए जब एक घटता है तो इधर से ही जुड़ना शुरू कर देता है बहुत सारा मेंबर बनाने के लिए। अब इधर देखिए यहाँ भी वही काम होगा, NH है, अब यहाँ पर NH में एक H चला गया, NH बचा। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, ये बच गया CO, वनली कीटोन। CO को हम लोग ऐसे C डबल बॉन्ड O दर्शा देते हैं। अब यही वाला क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O है, अब कार्बन का होना चाहिए 4, 2 ही हो रहा था, तो एक इधर से इसके साथ जुड़ लेता है तो इसका भी 3 पूरा कर देता है। देखो एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन से, एक NH से, एक NH से 3 हो गया। अब यहाँ पर ई वाला CH2 का 4 टाइम्स, ई वाला आपका देखिए इसका भी OH चला गया इसके साथ जल के साथ, तो ये भी CO बचा। तो जब CO बचता है तो C डबल बॉन्ड O नीचे लिख देते हैं। अब इस कार्बन का भी 2 और एक 3 हुआ, एक और चाहिए, तो एक और के लिए इसका इस्तेमाल इधर से हो जाता है। ऐसे यही बार बार जुड़ते चला जाता है, एक बार इधर से जुड़ता है, इधर से भी कोई जुड़ते चला जाता है, इधर से भी जुड़ते चला जाता है, ये बार बार जुड़ता है, N बार जुड़ता है, इसीलिए इसके ये क्या कहलाएगा, नाइलॉन 6-6। तो बस नाइलॉन 6-6 में इतना हम लोग को ध्यान देना था। जब डायमीन हेक्सामेथिलीन की अभिक्रिया एडीपी अम्ल के साथ कराते हैं तो नाइलॉन 6-6 बनता है। नाइलॉन 6-6 का सूत्र ये है। अब इसका यूज कि नाइलॉन 6-6 का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, नाइलॉन 6-6 का उपयोग, नाइलॉन 6-6 का उपयोग कहाँ पे होता है उसको जानेंगे। नाइलॉन 6-6 का उपयोग तो देखिए पहला होता है इसका उपयोग सीट बनाने में। सीट जो होता है ना, मतलब देखे होंगे ये वाला सीट, जो क्या बोलते हैं इसको, पैर वगैरह पोछने उछने के लिए लाते हैं सीट, चादरा टाइप का, हाँ वो सीट बनाने में इसी का इस्तेमाल होता है। तो सीट बनाने में जो चादरा रूप में होता है, सीट बनाने में नाइलॉन 6-6 का इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका इस्तेमाल जो होता है, ये वाला आपका एक किट आता है, मतलब इसको बोलते हैं ग्लव्स किट। ग्लव्स जो होता है ना, ग्लव्स का एक ऊपर वाला बैंडेज जो है, ग्लव्स में 2 रबर से बनता है और इससे बनता है, तो ग्लव्स का किट होता है आगे में वो। हाँ 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 समझ गया, ग्लव्स का किट होता है वो, ठीक। तो दूसरा इसका इस्तेमाल किट बनाने में होता है, किट बनाने में, हाँ। और तीसरा इसका यूज जो होगा वो आपका होता है रस्सी बनाने में। बस 3 ही है इसका, ज्यादा नहीं है, रस्सी बनाने में। तो 3 यूज याद रखेंगे नाइलॉन 6-6 का। जैसे उसमें पॉली एक्रिलोनाइट्राइल में बहुत सारा था, लेकिन 2 याद रखना था, अंतरिक्ष यात्री का कपड़ा और हेलमेट बनाने में। इसका यूज हो जाएगा सीट यानी चदरा बनाने में, जो मतलब फोर्ट सी, मतलब क्या बोलते हैं, फ्लोर सीट बोलते हैं इसको। और दूसरा किट बनाने में, किट मतलब ग्लव्स का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, वो अलग चीजों से बना होता है, बैंडेज पूरा ये वाला, तो वो बनाने में। और तीसरा रस्सी बनाने में इसका यूज होता है। तो नाइलॉन 6-6 हो गया आपका क्लियर। नाइलॉन 6-6 याद रखना है, एडीपी का अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनता है। अगला है नाइलॉन 6-6 के बाद है नाइलॉन 6, वो 6-6 था, आई है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 जो है ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का बहुलक है, इसको बोला जाता है क्रोपोलैक्टम बहुलक। एग्जाम में पहला सवाल आपसे यही लगेगा कि इनमें से कौन क्रोपोलैक्टम बहुलक है। अब क्रोपोलैक्टम बहुलक क्या होता है, ये खास प्रकार के यौगिक से बनता है। खास प्रकार के यौगिक मतलब रिंग वाला यौगिक, यानी ये रिंग में बनेगा, इसका रिंग आता है, तो रिंग में बनने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं क्रोपोलैक्टम बहुलक। तो पहला जो सवाल इससे रहेगा ऑब्जेक्टिव सवाल कि इनमें से कौन सा बहुलक, सारे बहुलक में हम लोग एक ही पढ़ेंगे यहाँ पर क्रोपोलैक्टम, वो है नाइलॉन 6। क्रोपोलैक्टम बहुलक कौन रहेगा, तो नाइलॉन 6 होगा। अब देखिए नाइलॉन 6 बनता कैसे है। नाइलॉन 6 के लिए रिंग बनेगा, गलत,
7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7। 7 मतलब 7 घुमाव होना चाहिए, नहीं तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे भी घूम जाता है ये वाला। और अच्छा से बनाया जाए ना। हाँ नहीं सही से बन रहा है। 7 बनना चाहिए 7। रुको रुको बनाते हैं और अच्छा गोल करते हैं। ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐसे रखें, फिगर बनाने में दिक्कत हो जाता है ना। ये हो गया। इसको यहाँ तक ला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, हो गया 7। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 बिंदु होना चाहिए इसमें। ये है, इसको बोलते हैं क्रोपोलेक्टम। इसमें होता यूं है कि यहाँ पे रहता है आपका, क्या हुआ? हाँ? डंटा उंटा की जरूरत ना पड़ जाए, ये अच्छे से रहिए। अब इसमें रहता है यहाँ पर NH2। इसको हम लोग NH2 में यहाँ पे ऐसे रख देते हैं अमीन। और यहाँ पे रहता है कार्बोजाइलिक एसिड, और हर एक जगह रहेगा CH2 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 CH2। यहाँ भी रहेगा CH2। होता यूं है कि जैसे हम इसको टेम्परेचर देते हैं, ताप, जैसे हम ताप देते हैं, टेम्परेट करते हैं, यही है क्रोपोलेक्टम। यही समझ जाओ, इसका नाम है क्रोपोलेक्टम। क्रोपोलेक्टम। अभी क्रोपोलेक्टम को हम करते हैं गरम, तो गरम करते हैं तो इसका वाला हाइड्रोजन इसका वाला OH से अभिक्रिया करता है। ध्यान दीजिए, ये वाला हाइड्रोजन इसका H है जो, इसका वाला OH से अभिक्रिया करता है। H इसका OH से अभिक्रिया कर लेता है। OH से अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया है बीच में? जल। HOH हमेशा मिल मिल के जल बनाता है। OH इसका H जल बना दिया। और जल बनाने के कारण अब देखो क्या हुआ कि रिंग में देखो इधर भी एक खाली रह गया। नाइट्रोजन का कितना होना चाहिए था? 3 ना। नाइट्रोजन का 3 होना चाहिए, 2 यहां से मिल रहा था, एक यहां से, 3। इसका कार्बोजाइलिक पूरा था। अब हुआ यूं कि इसका एक हाइड्रोजन हट गया तो NH बचा, तो एक और रिंग, एक मतलब जो आपका होना चाहिए वो घट गया। तो घट गया इसीलिए क्या जुड़ने के लिए तैयार हो गया यहाँ से, और एक जुड़ने के लिए तैयार हो गया यहाँ से। तो कैसे बना? ध्यान से देखो, NH2 है तो वो बन गया NH ओनली। अब बीच में इधर से देखिए NH है, इसके बीच में कितना CH2? 5 बार CH2 है, तो हम NH लिख देते हैं, बीच में लिख देते हैं CH2 कितना बार? 5 बार। इसके बगल में इधर देखिए लास्ट में क्या बच गया? CO। CO को कैसे लिख देते हैं? C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर देखो इधर से भी जुड़ेगा ये बार बार, H वाला आपका इधर से भी जुड़ेगा बार बार, ये N बार जुड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 में पहले ध्यान रखना है कि क्रोपोलेक्टम है, क्रोपोलेक्टम का सूत्र है NH2 रहेगा C डबल OH, इसका वाला H इसके साथ OH मिलके जल बनाएगा। IB वाला H खाली रह जाने के कारण हम इसको ऐसे लिख दिए, इसको हम रिंग इधर से चल गए, इधर से रिंग बना दिए पूरा, यहाँ से आए ऐसे रिंग बन गया। तो रिंग बन गया तो NH लिख दिए यहाँ पर, एक खाली रहने दिए, नाइट्रोजन का 3 होना चाहिए था इधर है, और CH2 को लिखे ऐसे। देखिए लिखने का तरीका समझ में आ रहा होगा, CH2 का 5 टाइम्स। ये लास्ट में बच गया था, ये इसका OH मिलके जल बना देते, जल तो बाहर चला जाता है, तो ये बच गया था CO इसका। तो CO जैसे ही बचा तो C डबल बॉन्ड O लिख दिए। और कार्बन का 4 होना चाहिए था, तो एक इधर से, 2 इधर से, एक और खाली रह गया। जो खाली रहता है वही बहुलक बनाता है, यही बार बार जुड़ते जाता है और बहुलक बनता है। तो ये हो गया क्रोपोलेक्टम बहुलक में नाइलॉन 6। इस चैप्टर में ज्यादातर याद करने वाला चीज है, मतलब समझ रहे ना, कि समझना है थोड़ा सा कि क्या क्या है, और पूरा का पूरा चैप्टर है याद वाला है। तो एन टाइम्स हो गया। अब इसका उपयोग, किसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? उपयोग नीचे लिखे, उपयोग। पहला उपयोग इसका होगा, बताए थे पैराशूट के तार में।
पैराशूट का जो तार होता है या रस्सी होता है, उसमें पैराशूट के तार में, जो पैराशूट हम लोग खोलते हैं, जो ऊपर से खुलता है, तो जो रस्सी पतला रंग का पतला रहता है और मजबूत वाला रहता है, वो पैराशूट का तार जो है उसमें आपका इस्तेमाल होता है नायलॉन 6 का। कहाँ भुलाल रहता है, तो वे करता है 8-8 बजे। तो पैराशूट के तार में इसका यूज हो जाएगा पहला। दूसरा जो यूज होगा आपका, वो आपका होता है रस्सी में। जो तार खींचने वाला रस्सी होता है, तार वगैरह देखोगे टूटने पर उसको खींचने के लिए जो रस्सी बांधते हैं, वो नायलॉन 6 का होता है, बहुत मजबूत रस्सी होता है। ये 4 बार 5 बार का परत बना के, तो रस्सी में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तीसरा, टायर में देखिएगा ध्यान से, ऊपर में जो भी ट्रक वगैरह का जो टायर वगैरह है उसमें लिखा रहता है नायलॉन 6, मतलब टायर जो है वो इसी का बना होता है। तो तीसरा, जो आपके बड़े वाहन का टायर है, छोटका वाला में नहीं, हाँ ट्रक वाला 10 चक्के 12 चक्के वाला जो आपका बीच वाला रहता है, तो बड़े टायर का, छोटा वाला में किससे बनता है, रबड़ से बन जाता है। वो बताएंगे छोटा गाड़ी का कौन से बनता है, बड़ा गाड़ी का कौन से। तो बड़े वाहन लिखना चाहिए था, बड़े वाहन की गाड़ी में, बड़े वाहन लिखना था, वाहन लिखा था, बड़े वाहन के टायर में इसका इस्तेमाल होता है। इन्होंने बोला रेलवे टायर में, पहले ना बोलता था कि रेलवे का टायर पंचर हो गया, हम लोग भी सोचते थे सेम हुआ होगा। है वही कह रहे हैं क्या, वही ना, पहले वो लोग मतलब इसका ये बनाते थे कि ट्रेनवा का टायरवा पंचर हो गया, जो ट्रेनवा रुकल है, हाँ वैसे मतलब बोला जाता था। तो ये है आपका बड़े वाहन के टायर में। तीनों याद रखेंगे, पैराशूट के तार में, रस्सी में। मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेगा इससे बनेगा। इसका तो अभी इसके पहले वाला जो बिहार पुलिस वाला में था, यही था सवाल कि पैराशूट के तार में किसका यूज होता है। ध्यान रखिए 11th-12th का जो यूज होगा सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होगा। आप जितना बढ़िया यहाँ से पढ़िएगा उतना कम उधर पढ़ना पड़ेगा, और जहाँ जितना खराब यहाँ पढ़िएगा आपका कंपटीशन वाला एरिया में उतना ही ज्यादा आपको दिक्कत होगा। तो ये हो जाएगा आपका नायलॉन, ये वाला नायलॉन 6 हो गया क्लियर आपका। देख लो आगे जाना चाहिए, पीछे जा रहे हैं। अगला है, उसका नाम है टेरेलिन। इसी को बोलते हैं टेरेलिन बोलो, या इसका एक और नाम है डेक्रॉन। टेरेलिन ऑब्लिक डेक्रॉन नाम है इसका। ये भी एक यौगिक है आपका, टेरेलिन और डेक्रॉन। ये देखिए कैसे बनता है आपका, ये आपका बनेगा, इसमें हम लोग लाएंगे 2 यौगिक। एक है इथिलीन ग्लाइकोल। जब इथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया, हल्ला नहीं करो, कुछ चीजें इसमें याद करने वाला है डायरेक्ट। जब इथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया थैलीथैलिक अम्ल, जब इथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया थैलीथैलिक अम्ल के साथ कराते हैं तो टेरेलिन या डेक्रॉन बनता है। अब देखिए ये वाला में इथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है ये, CH2 इधर रहेगा OH, CH2 इधर रहेगा OH। ये है इथिलीन ग्लाइकोल। मतलब 2 बार दो बार अल्कोहल आता है, इसका नाम पड़ जाता है 2 बार। देखिए 2 कार्बन है तो इसलिए इसका नाम इथिलीन पड़ा, और 2 बार अल्कोहल इसलिए इसका नाम ग्लाइकोल पड़ता है। ग्लाइकोल इसलिए है क्योंकि इथिलीन के साथ आता है। तो ये केमिस्ट्री का मतलब समझ है, डायरेक्ट यौगिक का नाम है।
ये है आपका इथिलीन ग्लाइकोल। इसकी अभिक्रिया थैलीथैलिक अम्ल। थैलीथैलिक अम्ल कैसे बनता है? रिंग में बनता है। ये है बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं बेंजीन। इसके दोनों तरफ COOH ग्रुप यदि आ जाए तो इसको पढ़ा जाता है थैलीथैलिक अम्ल। तो ये है इथिलीन ग्लाइकोल, ये है थैलीथैलिक। आप ये वाला से ज्यादा आप खाली बस नाम याद रखिएगा, आप फॉर्मेशन कम याद रखिएगा चलेगा, क्योंकि ये वाला मतलब समझ रहा ना, ये वाला याद करना उतना टफ पड़ जाता है। तो ये याद ना भी रहे तो ये याद रहना चाहिए बस, और यूज याद रहना चाहिए। इस चैप्टर में दो चीज बहुत ज्यादा है। किससे बनता है सूत्र, ये आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ओनली हमें याद रहना चाहिए यूज कहाँ पे होता है, क्वेश्चन यूज से आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए इसका वाला H इसका वाला OH, ये दोनों मिलके जल बनाएगा। HOH हमेशा जब भी मिलेगा तो जल। इधर वाला इस साइड वाला OH भी क्या करेगा, इस साइड वाला जो लास्ट वाला है इसके H से मिलेगा, क्या बना देगा, जल बना देगा। अब देखिए दोनों जगह जब जल बना तो हुआ यूं कि OH पूरा गायब, खत्म। तो ये बचा यहाँ पे CH2, इधर है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी बच गया CH2। अब कार्बन का होना चाहिए 4, तो यहाँ से 2 इधर से, 1 इधर से, 3 इधर। कार्बन तो खाली पड़ गया इसलिए जुड़ने के लिए तैयार है किसी और से, ये मतलब ऐसे है। तो ये वाला यहाँ पर है। अब देखिए ये वाला आपका क्या OH, और ये चला गया COO बच गया। COO बोलते हैं ईस्टर ग्रुप को, तो COOH बच गया, तो COO ऐसे लिखा जाता है, O लगा दीजिए, O इधर। अब यही क्या करता है CH2 इस कार्बन से जोड़ लेता है, तो इधर अपना 4 पूरा कर लिया, COO से जुड़ा। अब ये वाला बीच में आपका क्या है, रिंग है, ये है रिंग, बेंजीन रिंग। इधर भी क्या हुआ, इसका भी H चला गया, तो इधर क्या हो गया, ईस्टर, C डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन का 2 होना चाहिए, 1 इधर से, इसीलिए बार बार इधर से, बार बार इधर से, एन टाइम्स। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टेरेलिन या डेक्रॉन बोला जाता है। इसका यूज कहाँ पे होगा, इसका उपयोग हम लोग इधर लिख देते हैं, उपयोग। बस आप क्या कीजिएगा, टेरेलिन डेक्रॉन का, इसमें तो ज्यादातर ये बीच वाला भी भूल ही जाना, मतलब नहीं भी याद रहा तो चलेगा, बस ये याद रहना चाहिए कि इसका यूज कहाँ पे है। तो टेरेलिन का यूज जो है, उपयोग है, वो आपका फर्स्ट में कहाँ पे होगा, ये भी आपका लगभग सेम ही पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जैसा इसका इस्तेमाल होता है। पहला हो जाएगा आपका, देखे होंगे ये आपका जो चदरा नहीं, मतलब रूम में नहीं लगाते हैं प्लास्टिक जैसा, वो रहेगा, मतलब टाइल्स जैसा काम करता है, और नहीं लगा देते दुकान उकान में। कारपेट अलग चीज है, मेट बोलते हैं, सही बोला, हाँ। जैसे कि एक ग्लास लगाते हैं, एक मेट लगाते हैं मोबाइल के ऊपर भी, तो मेट होता है पतला मेम्ब्रेन, तो ये भी मेम्ब्रेन का काम करता है, तो ये मेम्ब्रेन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला तो ये पहला इस्तेमाल हो जाएगा इसका, सतह के ऊपर जो आपका होता है ना परतदार, सतह के ऊपर परतदार जो चदरा बनाया जाता है, परतदार चदरा क्या बोलेंगे उसको, फ्लोर टाइल्स, उसको क्या बोलेंगे, हाँ पेपर मेट परतदार मेट लिख देते हैं, हाँ परतदार मेट हो जाएगा इसका इस्तेमाल। दूसरा देखिए आरओ का जो फिल्टर होता है, तो आरओ का जो फिल्टर मतलब आरओ जो मशीन होता है, तो उसका जो फिल्टरेशन होता है वो मेम्ब्रेन लगा होता है, मतलब झिल्ली जैसा बहुत बड़ा, तो झिल्ली मशीन में लगा होता है। तो दूसरा जो होता है ना, इसका इस्तेमाल यहीं पे किया जाता है, जिसको बोलते हैं अर्ध पारगम झिल्ली के सतह में, पारगम झिल्ली, पारगम झिल्ली के सतह में, झिल्ली के सतह पर। आरओ वाला जो वाटर होता है, आरओ, आरओ का मतलब समझते हैं क्या होता है, आरओ का मतलब क्या है कि आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। पानी को साफ करने के लिए क्या होता है, पानी जो पानी के अंदर जो कण है ना, वो गति करता है उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर। तो पानी में जो आपका बैक्टीरिया है चाहे जो कुछ भी है, तो उसी के फ्लो में मतलब ये कर देता है। अब पानी को क्लियर करना है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा बहाना पड़ता है, उसको उल्टा प्रोसेस करना पड़ता है, उसका सांद्रता निम्न से उम्र। जैसे देखिए किशमिश है या फिर कोई ऐसा चीज है जिसको फुलाना है, तो हम पानी में डालते हैं, फुलाने के लिए कहाँ डालते हैं, पानी। हम जानते हैं इसका डेंसिटी हाई है, इसका डेंसिटी लो है, तो मतलब हाई से लो की तरफ प्रवाह होता है। लेकिन होता ही है कि उसके यौगिक उसमें जो पदार्थ पाए जाते हैं वो करता है लो, मतलब इसका जो उसके अंदर, जैसे कि अंगूर के अंदर या फिर जो आपका पदार्थ है उसके अंदर जो यौगिक पाया जाता है वो पानी के
तरफ गति करते हैं, पानी की तरफ गति करने के दौरान वो निकलना चाहता है वहां से, और उसी दौरान पानी इंटर कर जाता है। मतलब ऊ चाह रहा है निकले लू और घुस रहा ही, मतलब अगर निकल भी नहीं पा रहा है वो मतलब चाहता है कि हम मतलब सांद्रता सांद्रता मतलब समझ रहे हैं, जिसकी मात्रा ज्यादा है, तो अंगूर में उस पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, वो निकलना चाह रहा है इधर, लेकिन हम लोग ये कर देते हैं। वैसा काम ही हम लोग अचार में करते हैं। अचार उचार बनाने के लिए पहले सुखाएंगे, और ओकर बाद कहते हैं, ओकर बाद आओ पानी लाने के लिए फिर नमक डालते हैं, दोनों काम होता है। तो वही है वहां पे। तो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ जो होता है ना, आरओ पानी का नाम इसीलिए पड़ा है, उल्टा परासरण होता है उसमें। पानी जैसे बहना चाहिए उसके यौगिक को, वैसे ना बह के उल्टा बहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का पानी ज्यादा देर तक लगातार हम लोगों को नहीं ही पीना चाहिए। मतलब आप आरओ का लगातार पानी पी रहे हैं तो उससे दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि आरओ का काम है कि पानी के अंदर लाभदायक चीजों को भी खत्म करता है, हानिकारक चीजों को भी खत्म कर रहा है, दोनों चीजें खत्म हो जा रहा है। अब दोनों चीजें खत्म हो रहा है तो पानी के अंदर कुछ ऐसे चीजें जो हमारे बॉडी को चाहिए, कैल्शियम मैग्नीशियम। पहले के लोग देखे होंगे कि मतलब कैसे खाते, चूना वगैरह खाते थे। खैनी चूना खाने के लिए लॉजिक कुछ और था, लेकिन अब तो इधर लगा दिया कुछ और लॉजिक। पहले चूने का पानी भी थोड़ा थोड़ा पी लेते थे, चूना में कैल्शियम है, तो दूध के जगह वो काम कर जाता था कैल्शियम वाला, मतलब पीते थे उसका मतलब यूज करके, और अभी मतलब इसलिए खाते थे। तो अब खैनी के साथ चूना वगैरह लॉजिक बना दिया। चूना इसलिए खाया जाता है चूंकि आपका क्या है कि उसमें कैल्शियम है, इसलिए खाया जाता है। खा सकते हैं, जैसे बच्चा राख खाता है इसलिए ना, अपने बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए, इसलिए उसको लत लग जाता है। बानी उनी मिट्टी उट्टी खाना शुरू, एक बार खाना शुरू कर उसको अच्छा लगेगा, और उसको बॉडी में उस टाइप का एनर्जी मतलब मिलना शुरू, मिट्टी से उसको मिल जाता है पोटासियम और मैग्नीशियम डायरेक्ट, और इधर से एकदम राख जो है उससे मिल जाता है उसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में कैल्शियम बोनस से। हाँ चौक भी खाता है, तो यही चीज मतलब कैल्शियम उल्शियम के लिए खाना शुरू कर देता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस से आरओ पानी बनता है। आरओ पानी का बस यही लॉजिक है, समझ आए कि उसमें लाभदायक चीजों को भी हटा दिया गया और खराब वाले चीजों को भी हटा दिया गया, दोनों हट गया। तो इसलिए आरओ का पानी आप पीजिए, लेकिन लगातार नहीं पीजिए। लगातार पीने से आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी। मतलब ये आरओ का पानी मतलब इतना ज्यादा चापाकल वाला नदी वाला पी पी के ऐसी 100 साल जिया है। हम लोग ना आ गया आरओ बोतल में, उन लोग देखो तो नदी का पानी पीता था। नहीं, छी रहो ना रेगिस्तान में, ये तो बलुआ खुद खुद के भी पानी निकाले हैं। जहां कमी होता है, अभाव होता है वहां ना। अभी तो तुम्हारा ठीक है, पी ही रहे ना शहर के लोग फिल्टरे वाटर ना, नदी नाला वाला है। जो हम लोग पी रहे हैं कार्बोनेटेड वाटर, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, वही है। देखो है, कम पीते हैं। चलिए ठीक है, हो गया क्लियर। यहाँ पे टेरेलिन और डेक्रोन, ये दोनों यौगिक हम लोग को जानना था। अब आगे आएंगे बेकेलाइट में।